प्रश्न संख्या 1। एक व्यापारी ने 1200 रुपया में एक वस्तु खरीदकर उसे 1500 रुपया में बेचा। प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो प्रश्न 1 में कह रहा है 1200 रुपया में एक वस्तु खरीदकर मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 1200 यानी 1200 रुपया। उसे 1500 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया। तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो पहले लाभ निकाल लेंगे तभी प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो देखिए, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपया। क्रय मूल्य है 1200। तो 1500 माइनस 1200 कितना हो जाएगा? तो 0 0 5 में से 2 गया 3 यानी 300 रुपया। तो लाभ कितना हो रहा है? 300 रुपया। ठीक है। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो हम लिखेंगे यहां पे प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत कैसे निकलता है? तो देखिए, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ यहां पे कितना है? 300 रुपया। तो 300 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 1200 रुपया गुना 100। तो लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ तो हम निकाले हैं, ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो लाभ 300, क्रय मूल्य 1200। देखिए, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पे ही निकलेगा, ठीक है। तो 300 बटा 1200 गुना 100। तो 300 से 4 बार में कट गया 1200, 300 गुना 4 होता है 1200, ठीक है। अब 4 से देखिए 100 कट गया 25 बार में, यानी प्रतिशत लाभ कितना आ गया? तो बराबर 25%। तो इसका उत्तर आएगा 25% लाभ, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न दूसरा, 500 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु 450 रुपया में बेची गई, प्रतिशत हानि की गणना करें। दूसरा प्रश्न है, 500 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु, तो खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो वस्तु का
क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया। 450 रुपया में बेची गई, तो विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो विक्रय मूल्य बराबर है 450 रुपया। प्रतिशत हानि की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी खरीद रहा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, तो वही प्रतिशत हानि की गणना करें यहाँ पे कह रहा है। तो पहले हानि निकाल लेंगे। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया माइनस विक्रय मूल्य 450 रुपया। तो 500 में से 450 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 रुपया। यानी हानि कितना हो रहा है? 50 रुपया। अब हम आसानी से प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य बटा में हमेशा रहेगा, लाभ हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत, बटा में क्रय मूल्य ही रहेगा, गुना 100, और 100 से गुना करेंगे तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना आया है? 50 रुपया। तो 50 बटा क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो इसको काट देते हैं। तो 50 से देखिए 10 बार में कट गया 500। 50 गुने 10 होता है 500, और 10 से एक शून्य से देखिए एक शून्य कट गया तो सिर्फ 10 बचा यहाँ पे। तो कितना आ गया? बराबर 10%। 10%। तो प्रतिशत हानि बराबर 10%, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, 2145 रुपया में बेचने पर 195 रुपया का लाभ हुआ, क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रश्न 3, 2145 रुपया में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर 2145 रुपया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य और खरीदना मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2145 रुपया, और लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर है 195 रुपया। लाभ बराबर 195 रुपया। क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर होता है, जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्योंकि जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, तो इसीलिए देखिए लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य है 2145
45 रुपया माइनस लाभ है 195 रुपया बराबर 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 0, तो 10 में से 1 गया 1, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 1, यानी 1950 रुपया। तो क्रय मूल्य आ चुका है कितना? 1950 रुपया। ठीक है, एक उत्तर तो आ गया है। क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्रय मूल्य देखिए आ चुका है। अब हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे, क्योंकि लाभ तो पहले ही हमें दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है? 195 रुपया, 195 बटा क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य हम कितना निकाले हैं? 1950 रुपया। तो 195 रुपया लाभ दिया हुआ था, क्रय मूल्य हम निकाले हैं 1950 रुपया, उसको लिख देंगे गुना 100, प्रतिशत में बदलना है इसलिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 195 से देखिए 10 बार में कट गया, ठीक है, 1950, और एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना बचा? सिर्फ 10 बचा, यानी 10% होगा लाभ। तो इसमें दो उत्तर आएगा, एक तो हो गया क्रय मूल्य 1950 रुपया और प्रतिशत लाभ 10%। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, एक फल विक्रेता एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा तथा कुछ आमों के सड़ जाने के बाद उसने आम के उस टोकरी को 120 रुपया में बेच दिया, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 4, एक फल विक्रेता एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो यहां पे लिखेंगे एक टोकरी आम का क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। एक टोकरी आम का क्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपया, और कह रहा है उस टोकरी को 120 रुपया में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य। तो देखिए एक टोकरी आम का विक्रय मूल्य इस तरह से भी कर सकते हैं, एक टोकरी आम का विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपया। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है, तो हानि हो रहा है, और ऐसे भी यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो पहले हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया, क्रय मूल्य है 150 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया। क्रय मूल्य 150 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया 3, यानी 30 रुपया। ठीक है, तो हानि निकल चुका है। अब हानि प्रतिशत भी निकाल देंगे। तो अब हम लिखेंगे यहां पे प्रतिशत हानि
प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना है 30 रुपया। अभी हम निकाले हैं क्रय मूल्य, देखिए दिया हुआ है 150 रुपया और गुना 100 करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 3 पचे 15। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य देखिए काट दिए। ऐसे 30 पचे 150 भी काट सकते हैं आप, तो ऐसे भी काट देंगे। 3 पचे 15, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए थे 5 से 20 बार में, तो कितना हो गया इसका उत्तर 20%। यानी उसको हानि कितना हुआ है 20% का। तो इस तरह से 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5, शीला ने एक टीवी सेट 14,570 रुपया में खरीदा। टीवी सेट के ऊपर कपड़े के खोल लगाने में उसने 420 रुपया तथा धुलाई में 10 रुपया खर्च किया। कुछ दिनों के बाद शीला ने उस टीवी सेट को 16,500 रुपया में बेच दिया। लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो प्रश्न 5, शीला ने एक टीवी सेट, तो टीवी सेट खरीदा मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए टीवी सेट का क्रय मूल्य लिखेंगे हम, टीवी सेट का क्रय मूल्य बराबर, तो शीला ने एक टीवी सेट कितना में खरीदा है 14,000, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, 14,570 रुपया में, 14,570 रुपया में टीवी सेट खरीदा है। टीवी सेट के ऊपर कपड़े के खोल लगाने में उसने 420 रुपया खर्च की। तो देखिए उसको भी जोड़ देंगे, तो ये भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा टीवी सेट का। तो 420 रुपया और 10 रुपया धुलाई में, यानी जो कवर शीला ली थी उसको धुलाई करने में 10 रुपया खर्च हुआ है, तो उसको भी जोड़ देंगे 10 रुपया। तो देखिए तीनों जोड़ देंगे तब हो जाएगा टीवी सेट का क्रय मूल्य, क्योंकि टीवी पे ही खर्च हुआ है, चाहे कवर लेने में हो या उसको धुलाई करने में हो, टीवी पे ही खर्च हुआ है शीला का। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 14,570 रुपया जोड़ 420 रुपया जोड़ 10 रुपया, तो 0 0 0 0 7 2 9 9 1 10, हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1, यानी 15,000 रुपया उसको खर्च हुआ है पूरा टीवी में। ठीक है, तो टीवी सेट का क्रय मूल्य निकल चुका है कितना 15,000 रुपया। अब कह रहा है कुछ दिनों के बाद शीला ने उस टीवी सेट को 16,500 रुपया में बेच दिया। तो देखिए बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर सिर्फ विक्रय मूल्य लिखेंगे हम, क्योंकि बार बार टीवी सेट का देखिए एक बार लिख दिए हैं तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि टीवी सेट का विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 16,500 रुपया। ₹16,500। तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, यानी खरीद पूरा मिला के क्रय मूल्य हो रहा है 15,000, ठीक है, बेच रही है 16,500 में, तो इसको लाभ हो रहा है 1,500।
तो पहले हम लाभ निकालेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 16,500 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 15,000। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 16,500 रुपया माइनस 15,000 रुपया, यानी कितना आ गया, 0,0,5, 6 में से 5 गया 1, 1,500। 1,500 रुपया उसको लाभ हुआ है टीवी बेचने में। अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कैसे भी लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, या प्रतिशत लाभ लिखें या लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ है 1,500, हम अभी निकाले हैं। तो 1,500 बटा क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य कितना आया था, 15,000 रुपया। तो 15,000 गुना 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। अब देखिए 15 से कितना बार में कट गया, 10 बार में। 15 से 15 गुना 10 150 होता है, 3 शून्य तो हम काट दिए, 2 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य ये, तो 150 बचा। तो 15 गुना 10 150, यानी कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10% लाभ। तो इसका उत्तर 1,500 रुपया लाभ, और लाभ प्रतिशत हो गया 10%।